टेम्परेचर ऑलरेडी 35-40 टच करने लगा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आज का अगर आपको दिखाऊं टेम्परेचर, तो अभी ये 36 डिग्री दिखा रहा है और ह्यूमिडिटी 81-82 के आसपास दिखा रहा है। बारिश का फोरकास्ट है। ये वो टाइम होता है साल का जब अगला 2-2.5 महीना ना गर्मी आपको बहुत परेशान करेगा, और इस टाइम पे ना तो फ़ैन काम आता है ना कूलर काम आता है। आपको एक ही चीज़ चाहिए, वो है एसी। और ऐसे में एंट्री लेवल या मिड रेंज एसी काम नहीं आता है। उस समय आपको चाहिए प्रीमियम ब्रांड्स, और जब बात प्रीमियम ब्रांड की हो ना, तो आप हिटाची को कैसे भूल सकते हो। तो चलिए चलते हैं हिटाची के शोरूम पे और पता करते हैं कि इस साल आपको हिटाची का कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। तो ये है हरी जी। हरी जी मेरे पुराने मित्र हैं, 12-13 साल से जानते हैं। और हरी जी इलेक्ट्रॉनिक लाइन में पिछले करीब 32 साल से हैं। इससे अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता हमें ये बताने के लिए कि कौन सा इसी सीजन में हमें लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो आइए शुरू करेंगे। तो अब हम हिटाची एयर कंडीशनर के एक्सक्लूसिव शोरूम के अंदर आ चुके हैं और ये रही हिटाची की कंप्लीट रेंज, आप देख सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी रेंज है इनकी एयर कंडीशनर की। तो अब हम बात करेंगे हिटाची ब्रांड की, हिटाची के यूएसपी क्या है, इस बार हिटाची क्या रेंज लेकर आई है, तो क्यों हिटाची खरीदे, क्या बेनिफिट है हिटाची खरीदे। सो इस साल हिटाची 3 तरह की रेंज लेकर आई है होम एयर कंडीशनिंग में। सो पहली रेंज का नाम है योशी। इसका डिज़ाइन इंस्पायर हुआ है जापान के बुलेट ट्रेन से, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। इस सीरीज़ की खासियत है इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेटिव डिज़ाइंस एंड ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स। उसके इंडोर यूनिट के ऊपर आपको एक प्लैटिनम स्ट्रिप दिखेगा जो इसको बहुत प्रीमियम लुक देता है। इस सीरीज़ में 1 टन से लेकर 2 टन के एसीज अवेलेबल हैं, जिसमें 1 टन और 1.5 टन ये सारे 5 स्टार हैं और 2 टन 4 स्टार हैं। 2 टन 4 स्टार इसलिए हैं क्योंकि 2 टन 5 स्टार एसीज बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और उसके मार्केट में बहुत कम डिमांड होती है। तो उसके प्राइस को ज़रा सा नीचे रखने के लिए उसको 4 टन ही बनाया जाता है, सो दैट वो कस्टमर की रीच तक रहे। फिर आता है आइजन सीरीज़। आइजन सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे 3 स्टार एयर कंडीशनर्स की रेंज। आइजन सीरीज़ में मिल जाएंगे आपको 1 टन से लेकर 2 टन तक के इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स। इसके इंडोर यूनिट के ऊपर एक गोल्डन स्ट्रिप सा लगा हुआ है जो इसको बहुत ही डिसेंट लुक देता है। तो जब आप इसको लिविंग रूम में या अपने बेडरूम में लगाओगे तो आप इसकी लुक को बहुत इन्जॉय करोगे। इसके बाद आता है इकासू। इकासू मतलब रिफ्रेशिंग। ये सीरीज़ अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। इस रेंज के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आपको देंगे कूलिंग कंफर्ट विद एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें वाइट कलर के मॉडल्स आते हैं जो सिंपल येट एलिगेंट लुक होते हैं और ये किसी भी तरह के इंटीरियर्स में आराम से फिट हो जाते हैं। अलग अलग टनेज और स्टार रेटिंग के हिसाब से एक लंबी चौड़ी रेंज मिल जाती है अलग अलग प्राइस पॉइंट पे। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपना मॉडल पिक कर सकते हो। इन तीनों सीरीज़ यानी कि योशी, आइजन और इकासू के अलावा इनके और भी सीरीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि इन्होंने ई कॉमर्स अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए अलग मॉडल और सीरीज़ दिया हुआ है। अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स के लिए इन्होंने अलग एक सीरीज़ बनाया हुआ है जिसका नाम है तोशी। मल्टी ब्रांड स्टोर्स के लिए इन्होंने अलग मॉडल्स रखे हुए हैं ताकि आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट ना करें और प्राइस को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि हिटाची एयर कंडीशनर्स की यूएसपीज़ क्या हैं। एक इसका बहुत पॉपुलर यूएसपी है जिसका नाम है आइस क्लीनिंग। चलिए हरीश जी से पूछते हैं कि आइस क्लीनिंग होता क्या है। हरीश जी, आइस क्लीनिंग फीचर जो है हिटाची एयर कंडीशनर का, ये होता क्या है? आइस क्लीनिंग फीचर इन्हें हिटाची ने दिया है, बहुत अच्छा फीचर है सर। इसमें क्या होता है, जो अंदर के कूलिंग कॉइल्स होती है ना, आपने एसी के अंदर कभी खोल के देखा होगा, अंदर कूलिंग कॉइल्स होती हैं, तो इसमें आइस को जनरेट करते हैं। आपको एक रिमोट में एक बटन मिलेगा, उस बटन को प्रेस करेंगे तो पूरा आइस को जनरेट कर देगा और ये -15 डिग्री तक चला जाएगा। अच्छा, इसका बेनिफिट ये होता है -15 डिग्री -15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे जो अंदर कूलिंग कॉइल्स के ऊपर या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है उसको वो सारा आइस में वो फंस जाते होंगे, आइस में ट्रैप हो जाते हैं। उसको वो सारा ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो सारा जितना भी वो बैक्टीरिया, वायरस प्लस आइस को वो मेल्ट करके और सारा वो ड्रेन आउट कर देता है, ड्रेन आउट कर देगा उससे। वेरी गुड। तो उससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, मुझे 3-4 बेनिफिट होते हैं उसके। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मेरे को अब आगे फ्रेश एयर मिलेगी और जो कि ताज़ी हवा मिलेगी। वेरी गुड। ठीक है, जो कि मेरी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। अच्छी दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी से सेविंग होगी क्योंकि मेरा फिल्ट्रेशन अच्छा है, तो इस कारण कूलिंग ज़्यादा होगा तो मेरा बिजली का बिल भी कम होगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपने कोविड के टाइम देखा होगा कि लोगों को
घर पे आने में हिचकिचाहट होती थी कोविड के टाइम का खास तौर से, तो इसमें आपको टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, सिर्फ रिमोट का एक बटन दबाएंगे, अप्रॉक्स इसमें 1 घंटे का टाइम लगता है पूरे प्रोसीजर में। ओके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अपने आप ये सर्विसिंग कर देगा, आपका इंडोर यूनिट का सर्विसिंग अपने आप कर देगा। इसको कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए? हर हफ्ते करें, हर दिन करें, क्या कितने दिन में करना चाहिए? महीने में एटलीस्ट 2 बार कर लीजिए तो आपका अच्छा ही है। 1 महीने में 2 बार भी 2 बार कर सकते हैं। लीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिमोट में बटन नहीं दबाना है जनरली, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम नहीं करना। बहुत बातें हो रही, बहुत चर्चा हो रही है इस एक्सपेंडेबल मोड की, एक्सपेंडेबल फीचर की हिटाची के एयर कंडीशनर में। आइए उसके बारे में पूछते हैं हरीश जी से कि ये होता क्या है एक्सपेंडेबल। हरीश जी, एक्सपेंडेबल मोड क्या है? एक्सपेंडेबल बेसिकली 2 टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ तो आप कहीं जैसे ऑफिस से या घर से या मार्केट्स में कहीं से भी आप आते हैं तो आपको अंदर रूम के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी सी महसूस होती है, तो आप चाहते हो कि मेरा कमरा बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। या दूसरा केस ऐसा होता है कि आपके रूम के अंदर लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हुई है, पर्सनस ज़्यादा है, तो उसमें क्या, जब एक्सपेंडेबल दबा देते हैं तो कमरे को जल्दी, पूरे कमरे के सरफेस को जल्दी से ठंडा कर देता है और आपको प्रॉपर कूलिंग देता है। अच्छा, मतलब बेसिकली वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम फुल करता है, कैपेसिटी पे काम या करेगा, उससे ज़्यादा भी करता है? उससे ज़्यादा करेगा, अपना परसेंटेज बढ़ा देगा और जल्दी भी करेगा, फास्टर कूलिंग और ज़्यादा भी कूलिंग करेगा। अच्छा, तो कितना, मतलब ये मान के चलें कि 5-10% एक्स्ट्रा 5 से 10% आपको कूलिंग एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ जी, और जब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद आपका जो आपने नॉर्मल मोड में आ जाता है, नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ओके, तो मतलब इससे बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब बाकी स्मार्ट एसी है। अदर हाँ बिल्कुल स्मार्ट एसी है। देखा आप लोगों ने कैसे 2 स्मार्ट फीचर डाले हैं हिटाची ने अपने एयर कंडीशनर में, एक आई स्क्रीन और दूसरा एक्सपेंडेबल। भाई स्मार्ट एसी है तो स्मार्ट फीचर और भी होंगे। जी हाँ, इसमें एक एयर क्लाउड होम करके एक फीचर और भी है, रिमोटली अपने एयर कंडीशनर को एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एयर कंडीशनर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है, खासकर स्प्लिट एयर कंडीशनर, एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं, तब आपको एक आउटपुट मिलता है। इसमें जो हेक्सा सेंसर लगा हुआ है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सेंसर्स के थ्रू आपके एसी को मॉनिटर करता रहता है, उसके हेल्थ को मॉनिटर करता रहता है, और देखता रहता है कि उसके कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे ही उसको लगता है कि कहीं पे कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सिर्फ डायग्नोज करने की कोशिश करता है, नहीं तो तुरंत वो एसी को शट डाउन कर देता है, उसको फर्दर आगे डैमेज होने से बचाता है। एसी का काम है आपको कंफर्ट और हेल्दी एनवायरनमेंट देना। तो एक बार आपने कोई मोड अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर आपको बार बार डिस्प्ले की तरफ देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हिटाची मानती है। हिटाची का मानना ये है कि कस्टमर नॉर्मली एयर कंडीशनर को 3 तरीके से इस्तेमाल करता है। एक, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि दोपहर का समय हो, जहाँ पे आपको इमीडिएट आराम चाहिए, उस समय आपको 18 से 23 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, रात का समय जब आप कंफर्टेबली सोना चाहते हो या आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको बहुत चिलिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए, उस टाइम पे अराउंड 24 to 27 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए। तीसरा, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो या आपको कंफर्ट चाहिए, ह्यूमिडिटी कम करनी है, उस टाइम पे हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट अबाउट 28 to 32 डिग्री सेल्सियस होता है। हम नॉर्मली इन्हीं कंडीशंस में एसी का इस्तेमाल करते हैं। ताकि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है, और उसने क्या किया, उस डिजिटल डिस्प्ले जिसको न्यूसेंस मानती है, उसको उसने स्मार्ट सेटल सा एम्बिएंट कलर एक फीचर है उसके थ्रू रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे आपको कलर कोडिंग से पता चल जाएगा कि आपने एसी को किस मोड पे रखा हुआ है, और वो आपकी आंखों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और वो अपना काम कर रहा है। एट द सेम टाइम आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि एसी अभी किस टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है, और आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो। नो ब्राइट लाइट, जस्ट अ सटल रिंग डिस्प्ले, सिंपल बट इफेक्टिव, इजंट इट? हिटाची ने अपने एयर कंडीशनर्स में एक बहुत माइनर चेंज किया है जो बहुत इफेक्टिव है। वो ये कि इन्होंने अपने जो अंदर यहाँ जो फिन्स लगे हुए हैं, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो फिन्स लगे होते हैं, उसको उन्होंने एक यूनिक वेव डिज़ाइन में बनाया हुआ है। उससे होता ये है कि आपका एयर का जो फ्लो है वो बहुत दूर तक जाता है। ये बहुत यूनिक फीचर है, ये आपको हर ब्रांड में नहीं मिलेगा। इसके 1 टन की जो एसी होती है उसका एयर फ्लो करीब 12 मीटर तक जा सकता है, 1.5 टन का 18 मीटर तक, और 2 टन का 24 मीटर तक। 24 मीटर यानी कि 74.78 फीट तक। सो अगर आपका कमरा लंबा है और लंबाई में ऐसी जगह पे कहीं लगा रहे हो जहाँ पे आपको एयर फ्लो दूर तक चाहिए, तो हिटाची शुड बी योर चॉइस।